नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बघेल ने दिया राहुल गांधी को न्योता। ट्रैक्टर रैली और राज्योत्सव के लिए कृषि बिल के विरोध को लेकर राहुल करेंगे रैली। महंगाई पर लगाम लगाने की तैयारी। प्याज की कालाबाजारी रोकने कलेक्ट्रेट करेंगे निगरानी। सीएम बोले केंद्र के कानून से अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 और अक्टूबर को ही विशेष सत्र होगा। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ 4 नए विधेयक लाएगी प्रदेश सरकार। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा आज से। कोरोना ने तोड़ी परंपरा। ना तो प्रतिमा स्थापना होगी, ना ही सिंदूर रेखा। बेमेतरा में अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी खतरे में। सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती से बढ़ा खतरा। करीब 2500 अतिथि प्राध्यापक हैं कार्यरत। और दुर्ग में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। दोस्त ने ही ईंट मारकर की थी हत्या। शराब लाने को लेकर हुआ था मामूली विवाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कबीरधाम से है, जहां पालिका प्रशासन की उदासीनता रवैये से क्षुब्ध भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्षदों के साथ आज जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि पालिका प्रशासन और सत्ता दल के नेता सत्ता भोग में इतने मशगूल हैं कि उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। लॉकडाउन के पश्चात पूरे राज्य की सभी जिला संस्थान हो या नगरीय निकाय का संस्थान हो, सभी खुल चुके हैं, लेकिन कवर्धा नगर पालिका आम जनता के लिए अभी भी बंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका कवर्धा का आम जनता के लिए नहीं खुलना मतलब नगर पालिका प्रशासन की ही इम्यूनिटी इतनी कम है जो नगर पालिका को अभी भी नहीं खोल रहे हैं। और जनता की छोटी छोटी समस्याएं और मूलभूत सुविधाएं जो रहती है वो नगर पालिका से जुड़ा हुआ रहता है। प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आज बालोद शहर से लगे झलमला तिराहे पर जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है। प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आज 7 बिंदु में हम यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर ला एक ज्ञापन दे बर आए हैं। उनमें प्रमुख रूप से धान के खरीदी के मामला है। सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले है। आमतौर पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होते, किसान मन के धान तैयार हो जाते, मगर सरकार इस साल ऐसे लगा थे कि 1 नवंबर से खरीदी नहीं करना चाहे। किसान मतलब भारी नुकसान होने वाला है। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर पंचायत अड़भार में बरसों से निर्मित प्रतिभा बस स्टैंड देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो रहा है। नगर पंचायत की उदासीनता के कारण 13 सालों से प्रतिभा बस स्टैंड उपेक्षित पड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत अड़भार के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण सन 2007 और 2008 में राशि लगभग 17 लाख रुपए में नगर पंचायत द्वारा कराया गया था, जो आज तक उपयोग में नहीं लाया गया। नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैंड के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बस स्टैंड जर्जर हालत में है। वो प्रतीक्षालय भी बने हैं, लेकिन करोड़ों रुपया खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वहाँ गंदगी के आलम लगे हुए हैं, ना कोई दुकान खुलत है वगैरह, ना कोई माने बस स्टैंड प्रतीक्षालय है, ना कुछ ना कहीं। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना है, उसमें बस का आज तक स्टॉपेज भी नहीं है और आसपास गंदगी का माहौल है। और यहाँ का कचरा कोटा इधर उधर ले जाते हैं बस्ती का, उसको सबको वहीं फेंक दिए हैं पूरा कचरा वचरा को। और बस का एक भी स्टॉपेज नहीं है और लाइट वाइट भी जलता नहीं है। उधर न बिजली का व्यवस्था है।
कोरबा SECL के द्वारा भूमिगत खदान से निकलने वाली काले गंदे पानी को नदी नालों में छोड़कर नदी नाले के पानी को भी प्रभावित किया जा रहा है। देखा जाता है कि SECL के भूमिगत खदानों से निकलने वाली गंदी पानी को वहां के किसानों को खेती कार्यों के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि नदी नालों में व्यर्थ बहा दिया जाता है, जिससे कभी भी गंभीर बीमारियां शिकार होना पड़ सकता है। यहाँ का जो काला पानी निकलता है वो अभी से नहीं, बल्कि जब से खदान शुरू हुई तब से वो निकल रहा है। और पिछले दिनों मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जांच की गई थी। उनका कहना था कि इसको पीने से ही लोगों के जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और आम निस्तारी अगर उसमें नहा वगैरह रहे तो इस तरीके से नुकसान नहीं हो रही है। एक बार फिर से कोंडागांव पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। शहीद पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर शहीद पुलिस स्मृति दिवस के अवसर बांसकोट पुलिस द्वारा शहीदों के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिलकर उनका हालचाल पूछा गया और उनकी समस्या जानी गई। वहीं उनका सम्मान करते हुए उन्हें श्रीफल के साथ शॉल भेंट किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, कोंडागांव सर के निर्देशानुसार आज 21 अक्टूबर शहीद पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बांसकोट पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत शहीदों के परिवारजनों से मिलकर उनकी समस्या सुनी गई व उन्हें श्रीफल व शॉल भेंट किया गया। उक्त कार्यक्रम के बाद हमारे पुलिस स्टाफ द्वारा हमारे बांसकोट चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास ठंड के समय ओढ़ने के लिए ठीक से चादर भी नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को हमारे द्वारा कंबल वितरित किया गया। बालोद शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर ग्राम देहान के समीप भीषण वाहन हादसा हुआ, जहां पर 2 पिकअप वैन आपस में टकरा गई। घटना में ड्राइवर सहित अन्य घायल लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया। वहीं पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सड़क के बीचों बीच खड़ी रही, जहां यातायात संचालन भी काफी प्रभावित हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद बालोद थाना की टीम मौके पर पहुंची, जहां गाड़ियों को व्यवस्थित कराया गया। रायगढ़ के संबलपुरी के जंगल में एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जंगल के भीतर एक बकरी चराने वाले चरवाहे ने इस बात की सूचना दी। नरकंकाल के पास पड़े बाइक की चाबी और मृतक के कपड़े को देखकर उसकी पहचान की गई। मौके पर इस बात की सूचना चक्रधर नगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद चक्रधर नगर TI दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर मामले की जांच में जुट गए। थाना चक्रधर नगर में संबलपुरी गांव के आसपास जंगल के बीच में एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिला और उसको नरकंकाल था, उसमें आइडेंटिफाई होना मुश्किल हो रहा था और इस पर से थाना चक्रधर नगर की टीम वहाँ पहुंची। उसका पंचनामा तैयार करके उसको मेडिकल कॉलेज PMC भेजा गया है। जांजगीर चांपा में इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन आज भी लोग कोरोना से बचने से उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं। केरा चौक शिवरी नारायण में खास कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार को निभाते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। जिले भर के थाना क्षेत्रों में कोरोना से बचने के लिए उपाय और पॉम्पलेट और मास्क बांट रहे हैं। उसमें नारी सशक्तिकरण के भी संबंध में व्याख्यान देते हैं, मोबाइल से होने वाले अपराध से बचाव के तरीके बताते हैं और मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत जो है कार्यक्रम हम लोग कोरोना अंजोर रथ चला रहे हैं।
प्रशासन से लगातार दूसरे दिन टेंट माइक मधुवाल संचालक अपनी मांगों को लेकर निवेदन कर रहे हैं। यहां पर टेंट माइक धुमाल संचालक संख्या बल बढ़ाते हुए शहर में एकत्रित हुए और पूरे आंदोलन की रणनीति बनाने लगे। उनका कहना है कि जब शराब दुकान मॉल आदि चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है तो हम सब छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को अब तक क्यों अनुमति नहीं दी गई। हम कर्ज में हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ किया जाए और जो लोन की कीमत है उसमें ब्याज में भी छूट दिलाई जाए। हम एसडीएम मैम के पास गए थे, उन्होंने आज जवाब देने का हमें बोला कि आपकी मांगे हम कल बताएंगे, हाँ या ना दोनों। और बाय द वे अगर नहीं हो पाता है हमारी मांग पूरी तो हम अनशन पर उठ जाएंगे, हमारी फैमिली आ जाएगी, हमारे जो फैमिली मेंबर जितने भी हैं सदस्य सब आएंगे और भूख हड़ताल कर लेंगे। आत्मदाह भी कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील क्षेत्र के ग्राम कलमा में धान बिक्री के लिए न्याय सेवा सहकारी समिति बनाए जाने पर ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत चंदली, बिरभाटा और ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ सहित 4 ग्राम पंचायतों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इन चारों ग्राम पंचायतों के किसानों का कहना है कि वह पहले चंद्रपुर सेवा सहकारी समिति में धान बिक्री करने जाते थे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन ग्राम कलमा में नया सहकारी समिति बनाया गया है और उन्हें अब अपना धान बिक्री करने के लिए कलमा सेवा सहकारी समिति जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत दूर होगा और जाने के लिए सड़क भी नहीं है, जिससे और ज़्यादा परेशानी होगी, जिसकी वजह से ग्राम कलमा सेवा सहकारी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा था। उस वक्त भी दावा आपत्ति के समय किसानों ने आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी दावा आपत्ति को ध्यान नहीं दिया गया और ग्राम कलमा सेवा सहकारी समिति में उनके चारों ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया। जांजगीर जिले के आखिरी छोर चंद्रपुर से आए हुए हैं। चंद्रपुर सोसाइटी मुद्दे पर हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे अपनी शिकायत लेकर। नया जो पुनर्गठन किया गया है उसमें चंद्रपुर से अलग होकर कलमा को बनाया गया है। कलमा को सोसाइटी नया बना दिया गया है जो एक कोने में है। अभी हमारा जो दूरी पड़ रहा है चंद्रपुर सोसाइटी धान ले जाने में, उससे कहीं ज़्यादा दूर हमको कलमा पड़ेगा। साथ में सिर्फ पहुंच मार्ग है, एक ट्रैक्टर जाने पर दूसरा ट्रैक्टर उधर से वापस नहीं आ पाएगा। तो मेरे साथी में जितने भी हैं, पलसदा से हैं, बिरहा भाटा से हैं, चंदली से हैं, बिलाईगढ़ से हैं, हम लोग चारों ग्राम के किसान लोग आए हैं, जिसमें बीडीसी मेंबर भी हैं, सरपंच भी हैं, पंच भी हैं और गणमान्य नागरिक भी हैं। और जितने किसान आए हैं इसलिए आए हैं कि हमारे लिए जो अभी मंडी का व्यवस्था किया गया है, नया मंडी, तो उसको सेंटर में होना चाहिए था किसानों के हित को देखते हुए, लेकिन उसको एकदम एक किनारे में कर दिया गया, लास्ट छोर में कर दिया गया है। उसमें हम लोग को जो पूर्व में जो हमारा मंडी था चंद्रपुर, वो बहुत ही करीब था, बहुत ही अच्छा था। अगर मंडी किया गया तो उसको सेंटर में किया जाए। अभी चंदली के कुछ किसान लोग आए थे और चूँकि शासन के द्वारा नया सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जांजगीर जिले में 75 नए सहकारी समिति बने हैं, तो उन लोगों की मांग है कि उसका मुख्यालय चंदली में किया जाए। इस मांग के लिए कुछ किसान आए हुए थे। शासन स्तर पर दावा आपत्ति सर्वप्रथम जिला स्तर पर किया गया था, तो जिला स्तर में इनके द्वारा कोई मांग नहीं किया गया। जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर, संभाग के बाद प्रदेश स्तर पर और शासन स्तर पर। तो शासन स्तर पर जो भी दावा आपत्ति है उसी स्तर पर निराकरण किया गया है। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में जांजगीर तहसीलदार, नगरपालिका और पुलिस विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर जांजगीर थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों का औचक निरीक्षण किया। अधिकतर लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूमते पाए गए। निरीक्षण करने निकली टीम ने बिना मास्क लगाए घूम रहे 50 लोगों का चालान काटा और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर एक दुकान को भी सील कर दिया। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हमारी टीम यहाँ पे कचहरी चौक पे पहुँची हुई है और शहर का भी हमने भ्रमण किया। आज एक दुकानदार पे और लगभग 40-50 मोटरसाइकिल वालों पे हमने चालानी कार्रवाई किया हुआ है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनको हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं और इनको बार बार समझाया भी गया है। बावजूद इसके
बिना मास्क के ही रोड में निकल पड़ते हैं, तो इनको आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, इनसे फाइन वसूला जा रहा है। जी अभी अब ये रेगुलर चलेगा। और इवन आज तो हमारे कुछ अपने भी टीम के लोग रहे, पालिका के कुछ कर्मचारी, हमारे तहसील के कुछ स्टाफ, सब पे हमने फाइन किया हुआ है और ये लगातार अभी जारी रहेगी। कोरबा जिले के सुदूर वनांचल एवं विकास खंड पोढ़ी उपरोढ़ा में ग्राम लाद के शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ महिपाल पटेल को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है। महिपाल पटेल प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति समर्पित रही हैं। इनकी मृदुभाषी और मिलनसार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि नियमित उपस्थिति के प्रति शाला विकास समिति के सदस्यों से संबंध सभी विषयों को महत्व देते हुए परीक्षा परिणामों को सतत वृद्धि ICT पर जोर के अलावा नियुक्ति पदोन्नति के साथ हाई स्कूल लाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवस्थित देखभाल करना, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के रूप में कार्य के फलस्वरूप सम्मान वर्चुअल रूप में 31 अक्टूबर 2020 को दिया जाएगा। अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ रत्न के लिए मुझे छत्तीसगढ़ का पहरेदार अंबिकापुर द्वारा चयनित किया गया है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं उस लक्ष्य को प्राप्त किया और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से। IPL में सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से लैपटॉप, पेन ड्राइव, एक एंड्रॉयड मोबाइल सहित 91,000 रुपए नकद बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार नया बस स्टैंड क्षेत्र में IPL मैच में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पप्पू देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई चरौदा पर पंकज शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी पप्पू देवांगन के कहने पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के एवज में प्रतिदिन 1,000 रुपए दिए जाते थे। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की गई। अभी IPL के सट्टे के मद्देनज़र विगत सप्ताह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बस स्टैंड स्थित पप्पू देवांगन और ठाकुर राम देवांगन, इसका मोबाइल का दुकान है और उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है, उसके द्वारा IPL का सट्टा जैसे ID लेकर संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर वहाँ थाना प्रभारी और टीम के साथ मैं रेड किया वहाँ पे जाके, तो उनके पास मोबाइल और कुछ सट्टे की रकम के हिसाब की पर्ची मिली, जिसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी हैं और कुछ ID मिले हुए हैं। 62 साल की उम्र में शादी का सपना देखना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। इस चक्कर में उसने 53,000 रुपए गंवा दिए। बैंक के रिटायर्ड 61 वर्षीय महिला ने अपनी बहन की मौत का झांसा देकर उससे पैसे हड़प लिए और मोबाइल भी बंद कर दिया। मामले में सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। सरकंडा थाना प्रभारी JP गुप्ता ने बताया कि एक वृद्ध महिला ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी का मन बनाया था, जिस पर उसने ऑनलाइन वेबसाइट IED बनाई, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 3,500 रुपये जमा किया। इसके बाद उसने वेबसाइट पर एक महिला से बात की और कुछ दिन बाद वृद्ध के साथ ठगी हो गई। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कोरबा में रेत उत्खनन प्रशासन के माध्यम से शुरू की गई है, जिसमें अनेक ठेकेदारों द्वारा ठेकों के माध्यम से रेत उत्खनन की प्रक्रिया की जाती है। ग्राम तेलसरा में भी रेत निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर इस प्रक्रिया में नियम को ताक पर रखकर ठेकेदारों द्वारा चयनित राशियों को 491 न लेकर प्रति ट्रिप 700 ट्रैक्टर मालिकों से लिया जा रहा है, जो कि सरासर नियमों के खिलाफ है। और इस राशि में ट्रैक्टर मालिकों को जो सुविधा प्रशासन के माध्यम से देनी होती है, उसकी भी पूर्णता अनदेखी की जा रही है। ठेकेदार द्वारा केवल अपने जेब गर्म करने की प्रक्रिया चल रही है। सरगुजा के सीतापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर एवं लोकप्रिय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत भौरा डांड के नवनिर्वाचित उप सरपंच पति सूरज दास की अगुवाई में भौरा डांड ग्राम के समस्त ग्रामवासियों के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। कोरिया जिला के तहत आने वाला ग्राम पंचायत सलबा में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पुलिया 2017 में निर्माणाधीन हालत में आज तक खड़ी हुई है, जो कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सलबा के सघन ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में 2017 में DMF फंड के द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से एक निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज 3 साल बीतने के बाद भी उसकी हालत जस की तस है। लोगों ने के न्यूज़ की दी पूरे मामले की जानकारी, तो इस बारे में घटनास्थल पर मौजूद होकर निरीक्षण किया गया। पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इसकी तफ्तीश में जानकारी ली गई तो ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग काम तो किए थे, किंतु हम लोगों की मजदूरी भी हमको नहीं मिली। बने हैं 3 साल बीत गया है। 3 साल में अब ये पिलास्तु कैसन रही सरपंच, तो बनवाते बनवाते कुछ पैसा भी रुक गया है, लेबर बनकर न पुले तैयार हुआ। बात करते हैं जांजगीर की, जहां पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पकरिया में सरपंच परमात्मा साहू और रोजगार सहायक सविता जांगड़े ने मनरेगा के तहत कई कार्य कराए, लेकिन मनरेगा के नियमानुसार कार्य न कराकर धनुवार डेरा ताला का गहरीकरण और पचरी निर्मल घाट निर्माण कार्य में अपने आर्थिक लाभ और नियमों के खिलाफ काम कराया गया है, जिसके तालाब में गहरीकरण का कार्य ग्राम के मजदूरों द्वारा कराया गया है, जिसमें कई मजदूर भाइयों को अभी तक उनका मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। परमात्मा साहू सरपंच और रोजगार सहायक सविता जांगड़े द्वारा ग्राम पंचायत के पंचों को बिना सूचित किए अपनी मनमौजी से अपने ही स्वजाति भाई भूपेंद्र साहू ग्राम पंचायत कोड़ा भाट को 70,000 में ठेका देकर पचरी का निर्माण कराया गया है, जो घटिया और अपूर्ण कार्य कराया गया है। पचरी निर्माण कार्य में ग्राम पकरिया से कोई मजदूर काम नहीं किया है। क्या है, ग्राम पकरिया विकास खंड पामगढ़ से आए हैं। हमारे ग्राम में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना के तहत तालाब गहरीकरण एवं निर्मला घाट का उसमें था, तो निर्मला घाट 1,58,000 रुपये का स्वीकृत था। उसमें अपने ही जाति के साहू का नाम भूपेंद्र साहू नाम का ठेकेदार थे वो, और वहीं के लेबर से 70,000 में विथ मटेरियल के वो काम करवाया। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बारघाट तहसील में 13वीं सदी की हिमांदपंथी स्थापत्य शैली में बना आष्टा मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह मंदिर आस्था का भी बड़ा केंद्र है। और क्या क्या खास बातें हैं इस मंदिर की, एक नजर देखिए।
जनश्रुति के मुताबिक मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। कहा जाता है कि देवी माँ की कृपा से बड़े बड़े पत्थरों से विशाल मंदिर रात में स्वतः तैयार हो रहा था, लेकिन इसी दौरान बन रहे मंदिर पर लोगों की नजर पड़ गई। इसके बाद मंदिर का काम अधूरा रह गया। बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं आज भी मंदिर के आसपास बिखरी पड़ी हैं। वर्तमान में नजर आने वाला मंदिर विध्वंस के बाद बचने वाले अवशेषों के रूप में है। लोगों के इस मंदिर के विषय में अनेकों तर्क निकलकर सामने आते हैं, लेकिन इस मंदिर के सही प्रमाण सामने नहीं आते। इतिहासकारों के मुताबिक 13वीं सदी में विदर्भ के देवगिरी यादव राजाओं का राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। यादव राजा महादेव व रामचंद्र के मंत्री हिमांद्री ने यहाँ 8 मंदिरों का निर्माण वास्तुकला की एक विशेष शैली से कराया था। 8 स्थानों पर मंदिर का निर्माण होने के कारण इसका नाम बाद में आष्टा पड़ा। इसमें से अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो गए हैं। बचे मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित रखने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि यहाँ की वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि इन मंदिरों का रखरखाव पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर का संरक्षण एवं रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चैत्र व शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ मेला आयोजित किया जा रहा है। जवारे व मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक आराधना और पूजन करने लोग देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। हजारों की संख्या में स्थापित ज्योति कलश जब एक साथ विसर्जन के लिए निकलते हैं तो यह नजारा अनूठा होता है। उत्तरमुखी मां काली की 10 भुजाओं वाली पाषाण प्रतिमा के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष माता के भक्तों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। पुरातत्व अधिकारियों के मुताबिक आष्टा में 2 मंदिर और 1 मंडप मौजूद है। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति नहीं है। मंदिर की पिछली दीवार से सटी हुई उत्तरमुखी मां काली की पाषाण मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चौकोर पत्थरों को एक के ऊपर दूसरा रखकर लोहे के शिकंजे से कसा गया है, जिससे उनका भार संतुलित बना रहे। मंदिर के गर्भगृह की दीवार चारों ओर से ऊपर उठते हुए सक्रिय होती गई, जिससे उसका शिखर अत्यंत भव्य और दर्शनीय हो गया है। मंदिर के शीर्ष पर आमलक भी है। बालाघाट जिले में आता है और बहुत पहले से 71 के से हम लोग यहाँ रहे जाते हैं। माता रानी के दरबार में आओ, जो भी इच्छाएं पूरी होती है और माई की कृपा से जो जिसकी मन्नत है उसे पूरी होती है। और ये मॉन्यूमेंट का अधीनस्थ है, तो इसमें क्या है कि एक हनुमान जी का भी मूर्ति है यहाँ पर, जो कि पूरब दिशा की ओर इनका मुख है। प्रचलित मंदिर है ये भी और शक्तिपीठ है। माता रानी का दरबार भी शक्तिपीठ है। और मेरा परिवार, मैं खुद स्वयं हर साल हर पर्व में आते हैं हम लोग और माता रानी के दर्शन करने चले जाते हैं। अपनी अनूठी शैली और पुरातन होने के कारण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता रहता है। अगर सरकार इस मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित करे तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सिवनी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकिशोर पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।